जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन प्राकृतिक वनस्पति वन संपदा के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले अध्ययन किया कि राष्ट्रीय वन नीति या राजस्थान की जो वन नीतियां हैं वो कौन सी है, वन गणना कौन सी है, देहरादून करता है, वन गणना पढ़ ली अपन ने। और फिर उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति है जो वनों का वर्गीकरण भी अपन ने पढ़ लिया कि दो भागों में, कानूनी, प्रशासनिक और प्राकृतिक रूप से या फिर भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। आज अपने अध्ययन का विषय है प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति या प्रमुख वृक्ष या वनस्पति। प्रमुख वृक्ष और वनस्पति राजस्थान की प्रमुख वृक्ष या वनस्पति। तो आज राजस्थान की प्रमुख वृक्ष या वनस्पति के अंतर्गत बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे खेजड़ी की। सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट वनस्पति के अंतर्गत राजस्थान में क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी है वो राजस्थान में लगभग सभी, पूरा जो मरुस्थलीय भाग है 60% क्षेत्र पर बहुतायत रूप में पाया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक की अगर बात करें तो पूरा पश्चिमी राजस्थान, जो 12 जिले जिसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें सब जगह पर क्या पाई जाती है? खेजड़ी पाई जाती है। अब इसका वानस्पतिक नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेजड़ी राष्ट्रीय राज्य वृक्ष है, तो इसलिए वानस्पतिक नाम, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अपने पास होनी बहुत जरूरी है। तो इसका वानस्पतिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वनस्पतिक नाम है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि खेजड़ी को वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वनस्पतिक नाम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, राज्य वृक्ष। तो खेजड़ी को राजस्थान के अंतर्गत राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है ये अपने को ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका खेजड़ी नाम हो गया प्रोपेसिस, इसका नाम हो गया प्रोसोपिस सिनेरिया हो गया, राज्य वृक्ष हो गया। और इसके क्या क्या नाम है वो अपने, मतलब राजस्थान का ये राज्य का गौरव है। इसका एक उपनाम क्या है? राज्य का गौरव। यानी राज्य का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? तो खेजड़ी को राज्य का गौरव कहते हैं। इसको समी भी कहते हैं। इसका एक नाम समी भी है। और समी किस में कहा गया है? वेदों में। वेदों में इसको क्या कहा गया है? समी वृक्ष कहा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नाम इसका सीमलो भी है। सीमलो, एक नाम इसका क्या है? सीमलो भी है। सीमलो किसे कहते हैं? कि स्थानीय भाषा में कहते हैं। स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? सीमलो भी कहते हैं। तो ये अपने पास नाम हो गए खेजड़ी। वनस्पति का नाम प्रोसोपिस सिनेरिया, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया, राज्य का गौरव है। इसको समी भी कहते हैं, वेदों में इसको समी भी कहा गया है। सीमलो इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसका सब चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कल्प वृक्ष कहने का कारण क्या है कि इसका खेजड़ी पर क्या क्या चीज मिलता है? खेजड़ी पर लूम, जो इसकी पत्तियां होती है वो क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। और इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो मिंजर कहलाते हैं। मिंजर, कन्हैयालाल सेठिया की एक फेमस रचना भी रही है मिंजर। तो इसकी जो पत्तियां है वो लूम है, जो कि पशुओं के चारे के रूप में काम में आती है। और फूल है वो मिंजर कहलाती है। और इसके जो फल लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? सांगरी कहलाती है। सांगरी, जिसकी राजस्थान में बहुत अच्छी सब्जी बनाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और इसकी जो लकड़ियां हैं वो भी बहुत अच्छी होती है जलाऊ में। तो इसका हर एक चीज कीमती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इस पे
खास बात क्या है, विजयदशमी को इस वृक्ष की पूजा की जाती है। विजयदशमी पर पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर जिले की बात करें तो यह सर्वाधिक कहां पाया जाता है? जिले में हाईएस्ट, यानी अगर जिले की बात करते हैं तो यह सर्वाधिक नागौर जिले के अंतर्गत पाया जाता है। नागौर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक पाया जाता है। अगर क्षेत्र की बात करते हैं, अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो यह सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो यह शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत है खेजड़ली वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1988 में इस पर 60 पैसे की डाक टिकट भी जारी की गई। 1988 में 60 पैसे की डाक टिकट जारी। तो डाक टिकट है वो राष्ट्रीय महत्व की जो चीज महत्वपूर्ण धरोहर होती है उन पे ही जारी की जाती है। तो इसीलिए ये एक प्रकार के धरोहर रूप में भी है खेजड़ी। 1988 में इस पर 60 पैसे की डाक टिकट भी जारी की गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। और खेजड़ली दिवस भी मनाया गया, प्रथम खेजड़ली दिवस। इसके बाद से खेजड़ली दिवस स्टार्ट होता है। प्रथम खेजड़ली दिवस, प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1978 में हुई। तो प्रथम जो खेजड़ली दिवस है वो 1978 में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आ गई। और इसमें क्या क्या है कि इस खेजड़ी वृक्ष को क्या क्या कहते हैं, और कौन सा जो स्टेट है उसके अंतर्गत क्या क्या कहते हैं, कहां कहां ये मतलब पाया जाता है, इसके बारे में भी अगर महत्वपूर्ण बात करते हैं तो एक जंभी, तो जंभी इसको कहां कहते हैं? जंभी इसी का नाम है। किसका नाम है? खेजड़ी का नाम है। और तेलंगाना में इसको क्या कहते हैं? जंभी कहते हैं। तेलंगाना एक स्टेट है, तेलंगाना में इसको जंभी कहते हैं। और ये राज्य वृक्ष भी है तेलंगाना का। राजस्थान का भी खेजड़ी राज्य वृक्ष है और तेलंगाना का भी खेजड़ी राज्य वृक्ष है। तेलंगाना में इसको क्या कहते हैं? खेजड़ी को जंभी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसको वन्नी भी कहते हैं, एक नाम इसका वन्नी भी है। कन्नड़ में इसको वन्नी भी कहते हैं। कन्नड़ में इसका जो नाम है वो क्या है? वन्नी भी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। छोकड़ा भी इसी का नाम है। छोकड़ा, सिंधी भाषा में इसको छोकड़ा कहते हैं। सिंधी में इसको क्या कहते हैं? छोकड़ा कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। जंभी किस में कहते हैं? तेलंगाना में, और तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी है। वन्नी किस में कहते हैं? कन्नड़ में इसको वन्नी कहते हैं। छोकड़ा किस में कहते हैं? सिंधी में इसको छोकड़ा कहते हैं। पे और मे, तमिल में इसको पे में कहते हैं। इस वृक्ष को, खेजड़ी को तमिल में क्या कहते हैं? पे में कहते हैं। और जांटी किस में कहते हैं? हरियाणा और राजस्थान में जांटी कहते हैं। हरियाणा और पंजाब में जांटी, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब है हरियाणा में इसको जांटी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और एक ये वृक्ष है खेजड़ली, वो राष्ट्रीय वृक्ष भी है, जिसको वहां उसको गाफ कहते हैं। गाफ क्या एक देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। यूईए, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूई का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। तो उसी तरीके से गाफ है वो राष्ट्रीय वृक्ष भी है। किसका है? यूई का है। और गाफ किसको कहते हैं? खेजड़ी को ही कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये खेजड़ी से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो सबको एक साथ अपने समेटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं? प्रोसिपिस साइनेरिया कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसको राज्य वृक्ष का भी दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। इसे राज्य का गौरव भी कहते हैं। इसे समी वृक्ष भी कहा गया है। वेदों में इसको समी वृक्ष कहा गया है। सीमलो, स्थानीय भाषा में इसको सीमलो कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष? इसका जो इसकी पत्तियां है वो लूम, चारे के रूप में काम में आती है। और इसका जो फूल लगते हैं वो मिंजर कहलाता है, जिस पर कन्हैया लाल सेठ ने एक कविता भी लिखी थी मिंजर नाम से। और
और इसकी जो फल है वो सांगरी कहलाता है, जो कि सब्जी बनाने के अंतर्गत काम में आता है। विजयदशमी पर इसकी क्या है वो पूजा की जाती है। नागौर जिले में यह सर्वाधिक पाया जाता है और क्षेत्र के रूप से शेखावटी में सर्वाधिक पाया जाता है। 1988 पर इस पर डाक टिकट जारी की गई। प्रथम खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। और जम्बी किसमें कहते हैं? तेलंगाना में कहते हैं। वन्नी किसमें कहते हैं? कन्नड़ में कहते हैं। छोकड़ा किसमें कहते हैं? सिंधी में कहते हैं। पेम किसमें कहते हैं? तमिल में कहते हैं। जांटी किसमें कहते हैं? पंजाब और हरियाणा में कहते हैं। और गाप किसे कहते हैं? खेजड़ी को गाप कहते हैं, जो कि यूई यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसका राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये खेजड़ी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो एक साथ अपन ने समेटने का प्रयास किया। आगे अपन बात करते हैं, एक तो ये हो गया राज्य वृक्ष का, अब एक राज्य पुष्प का बात करते हैं। तो रोइडा जो है वो वृक्ष और उसका राज्य पुष्प, जो रोइडे का जो फूल लगता है वो राज्य फूल कहलाता है, राज्य पुष्प कहलाता है। अब अपन बात करते हैं रोइडे की। खेजड़ी के बाद में महत्वपूर्ण वनस्पति के अंतर्गत अपने पास कौन शामिल हो जाएगा? रोइडा। रोइडा रोइडा को वनस्पति का नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वनस्पतिक नाम है। सबका वनस्पतिक नाम ध्यान में रखना कोई जरूरी नहीं है, परंतु खेजड़ी का भी याद रखना है क्योंकि वो राज्य वृक्ष है, इसलिए याद रखना है। और रोइडा का याद रखना है, किस लिए करना है कि रोइडा का जो पुष्प है वो राज्य पुष्प है, इसलिए इसका नाम याद रखना है कि इसका वनस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और रोइडा की जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। मारवाड़ का सागवान, सागवान वृक्ष की जो है इसको अपन मरुस्थल का सागवान कह सकते हैं। मारवाड़ की जगह ये ले लेते हैं मरुस्थल, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। रोइडा कहते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा वनस्पतिक नाम है और मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसे मारवाड़ का टिक्का भी कहते हैं, ये इसी के नाम है, उपनाम है मारवाड़ का टिक्का। इसे मारवाड़ का टिक्का भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही मतलब बेहतरीन होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल का सागवान कहते हैं। मजबूत लकड़ी होती है इसलिए इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मजबूत लकड़ी के कारण। और राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा। राज्य पुष्प रोइडा। रोइडे का जो पुष्प है वो लाल रंग का होता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? जिस दिन खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया उसी दिन 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और इसे राज्य पुष्प के कारण रोइडा का पुष्प क्या कहलाता है? मरुशोभा कहलाता है। मरुशोभा, ये लाल रंग का पुष्प होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको मरुशोभा भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला एक और वनस्पति के नाम के अंतर्गत आता है, बस रोइडा के अंतर्गत इतने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। एक वृक्ष होता है आदिवासियों के अंतर्गत बहुत लोकप्रिय है, महुआ। महुआ, इसकी शराब भी बनाई जाती है और ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष माना जाता है। जिस प्रकार पूरे राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी माना जाता है, उसी तरीके से ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसे। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो मनचाहा फल देने वाला होता है वो कल्प वृक्ष कहलाता है। जिससे आपने मांगा भाई ये चीज दो, तो उसको क्या है कि वेदों में और आदिवासी जो अपने ग्रंथ है उसमें कल्प वृक्ष कहा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। महुआ का जो वनस्पति का नाम है वो मधु का लोंगोफिलिया है, लोंगोफोलिया। मधु का लोंगोफिलिया, लोंगोफोलिया, इसका जो वनस्पति का नाम है वो मधु का लोंगोफोलिया है इसका नाम। ये अपने को ध्यान में रखना है। वनस्पति का नाम हो गया। आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ी में इसको डोलमा भी कहते हैं। इसका एक नाम हो जाएगा मेवाड़, वह मारवाड़ी में, मारवाड़ में
इस वृक्ष को क्या कहते हैं? डोलमा भी कहते हैं। महुआ को मेवाड़ और मारवाड़ी में डोलमा भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी एक देसी शराब बनाई जाती है, देसी शराब, जो कि आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय है। शराब बनाई जाती है, देसी शराब मोकड़ा कहलाती है। इसकी जो शराब बनती है देसी महुआ के पेड़ से, वो क्या कहलाता है? मोकड़ा कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? ये वृक्ष सर्वाधिक ये पाया जाता है डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में यह सर्वाधिक पाया जाता है। और सांस्कृतिक महत्व भी है आदिवासियों के टोटम के रूप में। सांस्कृतिक महत्व इस वृक्ष का आदिवासियों के टोटम के रूप में, टोटम एक प्रकार से देवता के रूप में पूजा जाता है। आदिवासियों के टोटम के रूप में ये अपने को ध्यान में रखना है कि महुआ को मधुलिका लोंगोफोलिया कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। मेवाड़ और मारवाड़ में इसको डोलमा कहते हैं। देसी शराब जो बनाई जाती है वो मोकड़ा कहलाती है। महुए से जो देसी शराब बनाई जाती है वो मोकड़ा कहलाती है। सर्वाधिक जो ये वृक्ष है महुआ डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व के रूप में ये आदिवासियों के टोटम के रूप में पूजा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 3 वृक्ष अपने ध्यान से पढ़े, खेजड़ी पढ़ लिया, रोइडा पढ़ लिया और महुआ पढ़ लिया। अब आगे कौन सा वृक्ष है उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 के बारे में कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन बात करते हैं ढाक या पलाश की। इनका सिर्फ थोड़ा नाम ध्यान में रखना है और सर्वाधिक कहां पाया जाता है। बाकी इससे कोई इतना ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना इन्हीं 3 से महत्वपूर्ण थी। ढाक, पलाश या खाकरा। इसको ढाक एक वृक्ष है, ढाक, इसको ढाक भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, इसको खाकरा भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ढाक के वृक्ष को एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की ज्वाला कहते हैं। ढाक को ढाक भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं और खाकरा भी कहते हैं और इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। यह सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक है वो राजसमंद में पाया जाता है। तो ये 3 फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। ढाक कहते हैं, पलाश कहते हैं, खाकरा कहते हैं और ढाक को जंगल की ज्वाला कहते हैं। और सर्वाधिक ये राजसमंद जिले के अंतर्गत पाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नाम आता है अंबरतरी। अंबरतरी ये एक औषधीय पादप है, औषधीय पादप, औषधीय पादप है। और ये कहां पर पाई जाती है? केवल माउंट आबू में। पूरे विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अंबरतरी केवल माउंट आबू में और औषधीय पादप है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला अपने पास एक फैक्ट और हो जाएगा खेर वृक्ष। अगर अपन बात करते हैं खेर वृक्ष की, खेर वृक्ष, खेर वृक्ष से क्या है कि कत्था तैयार किया जाता है खेर वृक्ष से। ये अपने को ध्यान में रखना है। और खेर वृक्ष सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सर्वाधिक है वो उदयपुर में, उदयपुर में पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। खेर वृक्ष की जो छाल है, खेर वृक्ष की छाल से कथोड़ी जाति, कथोड़ी जाति हांडी पद्धति से, हांडी पद्धति से कत्था तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। खेर वृक्ष है वो सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कथोड़ी जाति सर्वाधिक
सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। और ये खेर वृक्ष की जो छाल है उससे क्या है कि कथोड़ी जाति हांडी पद्धति से कत्था तैयार करती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला एक है शहतूत। शहतूत और एक वृक्ष होता है अर्जुन। ये दोनों अलग अलग वृक्ष है, शहतूत और अर्जुन वृक्ष है। इन पर क्या है कि रेशम के कीट का पालन किया जाता है। इन पर क्या किया जाता है? रेशम के कीट का पालन किया जाता है। ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक यानी शहतूत और अर्जुन वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। और इनके ऊपर क्या है कि रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन किया जाता है और जिससे क्या बनाया जाता है? रेशम बनाया जाता है। रेशम के कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके अंतर्गत अपने पास चार वृक्ष और आगे, चार ढाक जिसको पलास कहते हैं, खाकरा कहते हैं, जंगल की ज्वाला इसी को कहते हैं ढाक को, और सर्वाधिक राजमहल में पाया जाता है। अंबरतरी एक औषधीय पादप है जो केवल माउंट आबू में पाया जाता है क्योंकि यहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि 1% है। ये अपने को ध्यान में रखना है। खेर वृक्ष है वो सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। और खेर वृक्ष की छाल से कथोड़ी जाती है वो हांडी पद्धति से कत्था तैयार करती है और सर्वाधिक कथोड़ी जाति उदयपुर में पाई जाती है। शहतूत वृक्ष और अर्जुन के वृक्ष के ऊपर में, किसके ऊपर? शहतूत के वृक्ष पर और जो अर्जुन का वृक्ष है उस पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। और रेशम का कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और शहतूत और अर्जुन वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता कहां पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे और कुछ वृक्षों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिससे कुछ पूछने का, जिससे प्रश्न आने की संभावना है। और ये जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, ज्ञान को बढ़ाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है सीधी की सीधी। और आगे इसके अंतर्गत बात करते हैं तेंदू। तेंदू का है, तेंदू वृक्ष है और इसके पत्ते काम में आते हैं बीड़ी निर्माण में। तेंदू, तो तेंदू की अगर बात करते हैं तो ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? प्रतापगढ़ में पाया जाता है। प्रतापगढ़ सर्वाधिक। सर्वाधिक पाया जाता है प्रतापगढ़ में पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है और पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र, और पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के अंतर्गत। तो सर्वाधिक तेंदू पत्ता है वो कहां पर पाया जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। तेंदू को क्या कहते हैं? वागड़ का चीकू कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है तेंदू का? वागड़ का चिक्कू। वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। और तेंदू को वागड़ का चिक्कू कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी पत्तियां क्या कहलाती है? पत्तियां, इसकी पत्तियां है वो टिमरू कहलाती है। और टिमरू से क्या किया जाता है? टिमरू से बीड़ी निर्माण किया जाता है। बीड़ी निर्माण, बीड़ी उद्योग है उसके अंतर्गत है। इसकी जो पत्तियां होती है उसको क्या बोलते हैं? टिमरू कहते हैं। और टिमरू से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1974 में टिमरू का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1974 में टिमरू का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो तेंदू किसे कहते हैं? तेंदू को वागड़ का चीकू भी कहते हैं। ये सर्वाधिक प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है तेंदू की वो टिमरू कहलाती है। और टिमरू से क्या किया जाता है? बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और 1974 में टिमरू का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं जामुन। जामुन स्वादिष्ट फल होता है और ये सर्वाधिक माउंट आबू में पाए जाते हैं। माउंट आबू, शिरोई और अजमेर में पाए जाते हैं। जामुन के वृक्ष है वो सर्वाधिक माउंट आबू, शिरोई और अजमेर में पाए जाते हैं। और जामुन का उपयोग क्या है? ये मधुमेह उपचार में काम आता है, शुगर की बीमारी में काम आता है।
मधुमेह, मधुमेह के उपचार में, इसका महत्व क्या हो गया? मधुमेह के उपचार के अंतर्गत एक प्रकार से जामुन औषधीय पादप है जो मधुमेह के उपचार के अंतर्गत काम आता है। पहले अपने एक वृक्ष पढ़ के आए थे, मारवाड़ का या मुरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं? सागवान की लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है। तो सागवान की भी अगर बात करते हैं तो सागवान सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है, और पूरा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी पाया जाता है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। और सागवान की लकड़ी क्या काम आती है? फर्नीचर निर्माण में, फर्नीचर निर्माण में मजबूत लकड़ी होती है सागवान की, और ये फर्नीचर निर्माण में काम आती है। एक और बात करते हैं बांस। वैसे तो ये घास की श्रेणी में आता है बांस, बंबू जिसको कहते हैं बांस। बांस की अगर बात करते हैं तो ये घास श्रेणी का पौधा, एक प्रकार से घास श्रेणी का पौधा, ये घास श्रेणी के पौधे के अंतर्गत आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक की बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा में सर्वाधिक पाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। क्या कौन कहलाता है? बांस कहलाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष तो कौन सा कहलाता है? महुआ कहलाता है। और आदिवासियों का हरा सोना कौन सा कहलाता है? बांस कहलाता है। और भी महत्वपूर्ण पौधों के बारे में अपन जो अपनी अगली वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण घास है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।